जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज 25 जनवरी हो चुकी है और 24 जनवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। मेरा ग्रो ऐप पे जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और इंड मनी ऐप पे जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, दोनों ही पोर्टफोलियो मैं आगे दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआईआई डेटा की। जैसा कि मैं रोज़ बताता हूँ, मैं आपको रोज़ एफआईआई डेटा इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भ्रम ना हो कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए सबसे पहले एफआई की सेलिंग रुकनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो भले ही वो बाइंग ना करें, लेकिन उनकी सेलिंग रुकनी चाहिए। तो आइए देखते हैं 24 जनवरी को कैश में कितनी सेलिंग करी है एफआई ने। आप देख सकते हैं लगभग 2758 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी है कैश में कल। और इधर ही डीआई ने बाई की है 2402 करोड़ की। तो आप कहेंगे कि 2700 की सेलिंग भी है, 2400 की बाइंग भी है, तो अंतर तो इतना ज़्यादा है नहीं। तो मार्केट इतना हैवी क्रैश क्यों करी है? क्योंकि अब जो हाई नेटवर्थ वाले रिटेलर्स हैं, देखिए रिटेलर्स में भी दो कैटेगरी होती हैं। ठीक है, पहले तो मार्केट में तीन प्लेयर होते हैं, एक होता है एफआईआई, एक होते हैं डीआईआई, एक होते हैं रिटेलर्स। ठीक है, ये तो मोटी मोटी तीन कैटेगरी हो गई। इसके अलावा रिटेलर्स में भी दो कैटेगरी होती है। एक आम रिटेलर्स, आपके और मेरे जैसे, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये हो गए आम रिटेलर्स। एक होते हैं हाई नेटवर्थ, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, वो वाले रिटेलर्स। ठीक है, जिनको जनरली जो इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर होते हैं वो इनके फंड मैनेज करते हैं। तो ये लोग अब पैनिक में आ रहे हैं। रिटेलर्स ही पैनिक में आ रहा है। रिटेलर्स में वो वाला सेक्शन पैनिक में आ रहा है जिनके पास करोड़ों रुपया है, जी मोटा पैसा लगा हुआ है, जिनका 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक। तो वो वाले जो रिटेलर्स हैं वो पैनिक में आ रहे हैं और वो बेच रहे हैं। तो जनरली ये लोग मिड कैप वगैरह में ज़्यादा लेते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में, और अब ये पैनिक करके मिड कैप स्मॉल कैप सेल कर रहे हैं। जैसे ही कोई छोटा मोटा बाउंस आता है ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट इंक्रीज करके। इंक्रीज इन द सेंस के ये लोगों ने अभी पिछले एक साल में तो इन्वेस्ट नहीं किया होगा, ये तो काफ़ी सालों से इन्वेस्टेड होंगे। जब इतनी नेटवर्थ इन्होंने लगा रखी है तो आपको ये नहीं, ये आपकी मेरे जैसे नहीं होंगे पिछले साल शुरू हुए, ये तो पहले से, काफ़ी पहले से शुरू हो रखे होंगे। और इनका पोर्टफोलियो तो ख़त्म भी नहीं होता होगा। जैसे मेरा तो 2023 में घर लेना था तो सारा बेचना पड़ा था, तो इनका ऐसा कुछ है नहीं, इनका तो रहता ही रहता है। तो वो काफ़ी पहले से इन्वेस्टेड है। और क्योंकि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है, एक फॉल एक्सपेक्टेड है आफ्टर बजट, तो वो लोग अपना पैनिक में आके, सब नहीं लेकिन काफ़ी सारे उसमें से पैनिक में आके अपना शेयर्स जो है वो बेच रहे हैं। और उसकी वजह से मार्केट, आप देख रहे हो ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। और लार्ज कैप में फिर भी स्टेबिलिटी है, गिरता है लेकिन 23,000 का लेवल अभी तक लार्ज कैप ने बनाया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 23,000 का लेवल बजट तक मेंटेन कर लेगा। निफ्टी टच एंड गो है लेकिन मेंटेन कर लेना चाहिए इसे बजट तक। और मुझे लगता है बजट वाले दिन ही इसमें या तो ये ऊपर निकलेगा या टूट के नीचे चला जाएगा, जिस दिन जो भी निर्मलताई बजट में बोलेगी उसके अकॉर्डिंगली। तब मुझे ऐसा लग रहा है एक हफ्ते की बात और है। तो ये 23,000 का लेवल इतने दिन से होल्ड किए हुए हैं निफ्टी, तो मुझे लगता है एक हफ्ता, 5 दिन और होल्ड करेगा। और उसके बाद जो भी बजट में होता है उसके अकॉर्डिंगली ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। फ़िलहाल तो इसी डर के मारे जो है, जो हाई नेटवर्थ वाले रिटेलर्स हैं वो अपना माल बेच रहे हैं। क्योंकि अब एफ आई आर डी आई का डेटा तो कल ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। तो जितना अगले ने बेचा उतना अगले ने खरीदा, तो भी इतना तगड़ा फॉल क्यों आया? रिटेलर्स, अब रिटेलर पैनिक कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि आप सारा ब्लेम जो था एफआईए पे डाल रहे थे। एफआईए अभी भी बेच रहे हैं, नो डाउट कि अभी नहीं बेच रहे, लेकिन अब सारा ब्लेम एफआईए के ऊपर मत डालो। अब उसमें से आधा ब्लेम जो है रिटेलर्स के ऊपर डालो। और रिटेलर्स भी कैसे? काफ़ी सारे हैं, और उसमें हाई नेटवर्थ वाले रिटेलर्स भी हैं और हमारे जैसे रिटेलर्स भी हैं। तो ये तो रही इसकी एफआई डेटा की बात। फिनवेशिया के मैं अपना शेयर पोर्टफोलियो आपको दिखा देता हूँ कि जो लगभग अब 7.5% डाउन चला गया। कल तक ये 6% था, लेकिन काफ़ी तगड़ा फॉल कल हुआ है। 6-6.5% तक डाउन था कल तक, अब ये 7.5% डाउन हो गया। 1,87,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,73,000 करंट वैल्यू है, 14,000 के मैं नोशनल लॉस में हूँ। और आप देख सकते हैं डाबर के कुछ शेयर मेरे पास पड़े हैं जिसमें कल मुझे 301 रुपये का लॉस हुआ। एच डी एफ सी का ई टी एफ पड़ा जिसमें कल मुझे 170 रुपये का लॉस हुआ। नहीं, ओवरऑल लॉस है, कल का नहीं, ओवरऑल लॉस है। तो मैं 5.5% के लॉस में हूँ डाबर में, क्योंकि टोटल पे मैंने क्लिक किया हुआ है। एच डी एफ सी में मैं लगभग 10% के लॉस में हूँ। ईटीएफ में टाटा कंज्यूमर में मैं 1.73% के लॉस में हूँ। और इरकॉन में मैं लगभग 15% के लॉस में हूँ। सी पी एस सी ईटीएफ में लगभग मैं 3% के लॉस में हूँ। मिड कैप
150 का ETF है, 6.5% के लॉस में हूँ। HDFC बैंक का शेयर है, इसमें 48 रुपये के गेन में हूँ। एशियन पेंट का शेयर है, 70 रुपये के लॉस में हूँ। जीनस पावर करके शेयर है, 1242 रुपये के लॉस में हूँ। 27% डाउन है, सबसे तगड़ा डाउन हो रखा है जीनस पावर। टाटा मोटर्स 1602 रुपये के लॉस में हूँ। रिलायंस लगभग 4000 रुपये के लॉस में हूँ। और इंडसइंड बैंक 15% डाउन है, लगभग 4367 के मैं लॉस में हूँ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लॉस मुझे इसमें भी हो रखा है, लगभग 7.5% का। हाँ, लेकिन जनरली जो मार्केट में लोगों के शेयर्स के पोर्टफोलियो में 20-20, 25-25% डाउन है, तो आई थिंक उसके उनके मुकाबले में बेहतर है। और क्योंकि मैं बीच बीच में एवरेजिंग करता रहा, तो बहुत ज़्यादा 15-20-25% का डाउनफॉल मेरे पोर्टफोलियो में नहीं आया। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने ग्रो मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे। और इससे पहले कि मैं आपको इस पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल मुझे 40,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। जो मेरा टोटल रिटर्न है वो नेगेटिव 1,90,000 बना हुआ है। दोस्तों, अब देखिए, बात यह है कि आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले तक मेरे जो वीडियोस थे उस पे ऑन एन एवरेज 1500 से 2000 व्यूज़ आ रहे थे, और एक एक्टिव कम्युनिटी बनी हुई थी। देखिए, इसमें क्योंकि ये पुराना चैनल है, इसमें पहले मैं कुछ और वीडियोस बनाता था, तो 15,000 के 15,000 लोग म्यूचुअल फंड देखने वाले नहीं है इसमें। आई थिंक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो ऑडियंस है वो हार्डली 2000-1500 के आसपास ही है, ठीक है, इस चैनल पे। तो अभी आप देखोगे, डेढ़ डेढ़ 2 महीने पहले तक, 1-1.5 महीने पहले तक 1500 ऑन एन एवरेज व्यू आ जाया करते थे, 1500-2000। अब वो ऑडियंस खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती थी, कमेंट भी करती थी कि हमने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, हमारा इतना प्रॉफिट में है, मार्केट थोड़ा गिर गई है लेकिन हमारा अभी भी प्रॉफिट बना हुआ है, इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, खूब सारे कमेंट आया करते थे। अब आप देखोगे कि अगर आप ट्रेंड देखोगे तो मेरे वीडियोस पे अब हार्डली 600-700 व्यूज़ आ रहे हैं। तो वो बाकी ऑडियंस कहाँ गई? तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। आज से 1-1.5 महीने पहले तक हम यहाँ पे 1500 से 2000 लोग थे इस चैनल पे, जो हम वीडियो भी मैं बनाता था, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कमेंट सेक्शन में। लेकिन उसमें से आधे जा चुके हैं। अतः आप लोगों को ये बात बहुत डरावनी लगेगी, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, उसमें से आधे लोग अब जा चुके हैं। तो हम अब आधे ही बचे हैं, ठीक है। और ये सफ़र आगे और मुश्किल होने वाला है। और शायद 1 महीने बाद अगर मार्केट ऐसे ही रहती है सिचुएशन, तो अगले 1 महीने बाद हम इसके 700 बचे हैं, हम 600-700 बचे हैं हम लोग, शायद उसके भी आधे ही बचेंगे हम, क्योंकि आधे और टूट जाएंगे। अब ये आधे लोग जो चले गए, ये कहाँ गए? ये पैनिक कर गए, म्यूचुअल फंड में ही पैनिक कर गए, इनका लॉसेस इनसे बर्दाश्त नहीं हुए। और अब आप देखोगे कि इस तरीके के वीडियोस पे ऑल ओवर, आप देखोगे ऑल ओवर, ऑल अक्रॉस यूट्यूब, आप देखोगे व्यूज़ भी आने कम हो गए, क्योंकि जो लोग बेच के चले जाते हैं ना, फिर उनका मन नहीं करता इस तरीके के वीडियोस देखने का, वो जो लोग जा चुके हैं। तो हमारे चैनल पे भी ऑन एन एवरेज जो व्यूज़ आ रहे थे 1500 से 2000 के बीच, आप देखोगे आधे आने बंद हो गए हैं। और वो जो लोग मेरे साथ है, हमारे साथ, हम सब एक ही साथ जर्नी में है ना, तो हम जर्नी में थे, तो अब हम आधे ही लोग बचे हैं। तो ये सफ़र आगे और मुश्किल होने वाला है। और शायद अगले 1 महीने बाद, यानी जब तक हम, अब फरवरी तो ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, तो जब तक हम फरवरी एंड तक पहुंचेंगे, शायद हम, ये जो 600-700 व्यूज़ आ रहे हैं, हम 600-700 के भी आधे ही बचेंगे। ये होगा, देखो ये होगा। अब पैनिक करेंगे लोग, क्योंकि अब पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी अब 8-8, 10-10% रेड में जाने लग गए हैं। और बजट में अगर एक तगड़ा फॉल आ जाता है, कोई गंदी न्यूज़ आ जाती है, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी 20-20, 15-15, 20-20% डाउन चले जाएंगे। तो शायद मार्च की शुरुआत तक हम इसके भी आधे बचेंगे जितने यहाँ पर हैं। ऑफ कोर्स, अगर कोई वीडियो चल जाता है इधर उधर और कुछ नए सब्सक्राइबर 400-500 और ऐड हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक सच्ची रियलिटी बता रहा हूँ कि हम 1-1.5 महीने पहले तक जो थे 1500-2000, अब हम 1500 पकड़ लो, तो अब हम 700 ही बचे हैं। तो आधी जनता जा चुकी है, और अगले 1 महीने में आधी जनता और जाने वाली है। लेकिन यकीन मानो, मैं इस सफ़र में चलता रहूँगा और वीडियो आते रहेंगे। मुझे पता है आप में से आधे लोग अगले महीने निकल जाओगे यहाँ से, और फिर शायद वीडियो देखोगे भी नहीं, क्योंकि जब जो बंदा बेच देता है यार, उसका मूड ख़राब हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है। लेकिन मेरा सफ़र जारी रहेगा। मुझे पता है सफ़र में लोग जुड़ते भी जाएंगे, कुछ नए लोग जुड़ जाएंगे, कुछ पुराने चले जाएंगे। आधे तो जा चुके हैं, अब आधे अगले 1 महीने में चले जाएंगे। मैं मानसिक तौर पे तैयार हूँ कि वो आधे भी अगले 1 महीने में चले जाएंगे, क्योंकि अब लॉसेस जब माउंट होने लगेंगे तो वो नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन मेरा सफ़र चलता रहेगा। आप 1 साल बाद भी देखोगे, 2 साल बाद भी देखोगे, 3 साल बाद भी देखोगे, तो मेरे वीडियोस आते रहेंगे। और मे बी जो लोग चले गए हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, शायद आप पहली पहली बार आए थे और
पहली पहली बार जो बंदा आता है, और ख़ास करके अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, ठीक है, घर में फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो मैं मनोस्थिति समझ सकता हूँ। क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के जैसे एक गरीब परिवार से था, और ये स्थिति मेरी भी हुई थी लेमन ब्रदर क्राइसिस पे, मैं भी भाग गया था। हालांकि मैंने पैसा निकाला नहीं था, लेकिन मैंने एस आई पी बंद कर दी थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार देखो, आप वीडियोस देखो, लेकिन ऐसे बंदे के भी देखो, मेरे मत देखो चाहे, लेकिन ऐसे बंदे के देखो जो आपके जैसे वातावरण से आया है, आपके जैसे गरीब परिवार से उठा है। कई लोग देखता हूँ मैं, जिन जिन यूट्यूबर्स को वीडियो देख रहे हैं वो करोड़पति हैं यार, वो 5-5 6-6 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस 5-6 करोड़ को इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं। वो बोलते हैं ना, कई वीडियो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अ, कई यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं कि कुछ नहीं करना, 14-15% साल का मिल जाएगा, आपको बस पैसा डालते रहना है और देखना नहीं है, भूल जाना है। तू भूल सकता है भाई, तेरे पास 4 करोड़ हैं, तू 4-5 करोड़ डाल के भूल सकता है। तेरे तेरी नेटवर्थ 10 करोड़ की है, 12 करोड़ की है, जो बना रहा है वो वीडियो है, बहुत पॉपुलर है। अगर चलो नाम लेना है तो मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे एक बहुत पॉपुलर है, अंकुर वारिकू। तो वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा है, ठीक है, और करोड़ों की उसकी नेटवर्थ है। तो फॉर हिम इट्स वेरी इजी। ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहा है, बोल तो वो सही रहा है, बट द पॉइंट इज कि वो हमारी मनोस्थिति नहीं समझ सकता यार। हम जो लोग हैं इस चैनल पे, हम गरीब घरों के, ठीक है, लड़के लड़कियां हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है। हमारे जब पोर्टफोलियो 20% डाउन जाता है, तो हमारी खून पसीने की कमाई जब 20% डाउन चली जाती है, तो हमारी मनोस्थिति जो होती है, वो उसकी मनोस्थिति वो नहीं हो सकती, वो करोड़पति है, ठीक है, वो पहले से ही करोड़पति है, ठीक है। उसका स्टार्टिंग पैकेज जो है, जितने पैकेज पे उसने नौकरी छोड़ी है, उस पैकेज पे शायद हम लोग कभी पहुंचेंगे भी नहीं, ठीक है। आई थिंक ही इज़ एन IITM और IIM से ऐसा कुछ होगा वो बंदा, आई एम श्योर। तो मैं ये मेरा मानना है कि आप देखो बिल्कुल उसका, और चैनल्स भी देखो जहाँ पे आपको लगे, लेकिन आप, मेरा ये मानना है कि आप उसको भी देखो जिसने पैसा बनाया हुआ हो, प्लस जो आपके जैसे बैकग्राउंड से हो, ठीक है, जो पैसे की अहमियत को भी समझे। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं समझते, बट दे आर एट डिफरेंट लेवल यार। वो करोड़ों में खेलने वाले हैं। वो 4 करोड़ डाल के भी भूल सकता है 15 साल के लिए। तुम भूल सकते हो क्या? तुम 40,000 डाल के नहीं भूल सकते 15 साल के, तुम 4 लाख डाल के नहीं भूल सकते यार। तो समस्या है। तो मनोस्थिति अलग है। बाकी सच यही है कि सफ़र में अब आधे लोग जा चुके हैं, अब देखना है आगे क्या होता है। होपफुली नए लोग भी जुड़ेंगे साथ में, तो एक बार फिर से थोड़ा कम्युनिटी बड़ी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल यही है कि 1-1.5 महीने पहले जितने हम थे, अब उससे आधे ही बचे हैं। तो सफ़र जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बात कर लेते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। ये आप देख सकते हैं 24 जनवरी का है, अपडेट हो चुका है। आप, मैं इसको फ़िल्टर कर देता हूँ, ये दिखा देता हूँ कल किस किस फंड ने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया। कल तो सभी फंड ने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया होगा, लेकिन पराग पारिक ने दे रखा है। लेकिन पराग पारिक एक बार चेक कर लेता हूँ, ये अपडेट हुआ है 24 जनवरी तक। नहीं, पराग पारिक का भी अपडेट नहीं हुआ है, तो इसी वजह से इसका पॉजिटिव दिख रहा है। एक बार ये अपडेट हो जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि HDFC लार्ज कैप ने सबसे कम फॉल दिया है कल, 743 का। सब नेगेटिव ही है। मैं अमाउंट पढ़ देता हूँ। ICICI प्रोडेंशियल भारत 172, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 1600, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 1100, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल BSE 511, निप्पॉन इंडिया पावर 58, कॉन्ट मिड कैप 1900, बंधन कोर 700, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 513, आदित्य बिरला सन लाइफ 1500, इन्वेस्को इंडिया PSU 1100, एडलवेज मिड कैप 1800, HDFC मिड कैप 1500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3800, HDFC डिफेंस फंड 136, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 477, HSBC लार्ज एंड मिड 3000, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ 593, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 807, काउंट स्मॉल कैप 3500, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 837, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 174, टाटा स्मॉल कैप 1000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 4000, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 2300, कैनरा रोबेको 1000, और बंधन स्मॉल कैप 2500, जिसने मुझे कल सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न। तो स्मॉल कैप की कल सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी, मैं बता भी रहा था आप लोगों को। और अब देखोगे नीचे सारे स्मॉल कैप के फंड लगे हुए हैं, तो 2-2 2.5% की पिटाई हुई है स्मॉल कैप की। और ये सब मिल मिला के कल 40,000 का लगभग नोशनल लॉस हुआ। इसमें परक पारिक का लॉस अभी जुड़ना बाकी है, तो 40,111 रुपये से बढ़कर 41,000 समथिंग हो सकता है। और सब मिल मिला के आप देख सकते हो कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 जो करंट वैल्यू है 25,55,000 है। तो अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। वहाँ पे भी स्थिति अब ख़राब होती हुई दिख रही है, और आप देख सकते हो कि इसका जो पोर्टफोलियो है कल 824 रुपये से घटा है, लगभग 1.54%। और जो टोटल रिटर्न है इसमें, इन्वेस्टेड वैल्यू जो है 53,500 रुपये है, और करंट वैल्यू जो है 52,800 रुपये है, और 672 रुपये का
ओवरऑल में इसमें रिटर्न दिख रहा है नेगेटिव 1.-1.26% आप देख सकते हैं। तो अब आप लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग लगातार इस जर्नी से बाहर होते जा रहे हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं वो लोग भी अब म्यूचुअल फंड बेच के बाहर होते जा रहे हैं। ये तो वीडियो के व्यूज़ से ही पता चल रहा है। हालांकि वो लोग आके कमेंट नहीं करेंगे, या जो बंदा हार गया है यार वो क्या कमेंट करेगा, मनोस्थिति मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए और आप लोगों के भरोसा दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, मैं लगातार अपनी एसआईपीज़ आपको दिखाता रहता हूँ। आप देख सकते हो कि 27 जनवरी सोमवार की मेरी एसआईपी कट रही है। तो ठीक है, भरोसा रखो, मत भागो। लोग भाग रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, जो लोग जर्नी में हमारे साथ थे वो अब पैनिक करके बेच रहे हैं। और ये होना था, ये तो मुझे पता ही था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को भरोसा दिखाने के लिए, आप लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए आपको लगातार अपनी एसआईपीज़ दिखाता रहता हूँ कि देखिए मंडे को मेरी एसआईपी जा रही है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, ये भी 27 जनवरी मंडे को जा रही है। जेएम फ्लेक्सी कैप, ये भी 27 जनवरी को कटने वाली है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये भी 27 जनवरी को मेरी एसआईपी कटने वाली है। उसके बाद आप देखो एसआईपी मेरी नहीं रुक रही है, मेरी वीकली एसआईपीज लगी है। फंड ज़्यादा हैं तो डेली कुछ ना कुछ कटती रहती है। अब देखो ये ट्यूसडे की भी एसआईपी लगी हुई है, एचएसबीसी स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, ये ट्यूसडे की लगी है, बंधन कोर इक्विटी, एडलवाइज स्मॉल कैप, और ये वेडनेसडे की लगी हुई है एचडीएफसी मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप। ये मैं क्यों दिखाता रहता हूँ आपके, ताकि आपको भरोसा मिलता रहे कि यार हर कोई नहीं भाग रहा है। और टिके रहने, जो 15 साल से मैंने इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखा है, मुझे पता है मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, मुझे पता है कि लोग पैनिक करते हैं, भागते हैं। तो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो बेचारे अभी स्टूडेंट हैं, 23, 24, 25 साल के हैं, 28, 29 साल के हैं, जिन्होंने इतना नहीं देखा हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, वो पैनिक ना करें। इसीलिए मैं रोज़ 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 ये चीज़ दिखाता रहता हूँ। शायद जो जो सीजनड इन्वेस्टर हैं, जो मुझसे भी ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, कुछ हैं मेरे वीडियोस देखते जो मुझसे भी ज़्यादा हैं, जिनका पोर्टफोलियो मुझसे भी बड़ा है, शायद उन्हें ये बोरिंग लगेगा। लेकिन आप लोग इस बात को समझिए, जो मैं रोज़ रोज़ अपनी एसआईपी दिखाता हूँ ना, उसका पर्पज़ यही है कि लोग पैनिक ना करें और छोड़कर भागे ना। हालांकि मेरे रोज़ दिखाने के बावजूद भी आधी जनता तो भाग चुकी है। अब ये बची हुई आधी जनता भी ना भागे, इसलिए मैं बताता रहता हूँ उनको कि भाई डरो मत, डरो मत, मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं तो आगे खड़ा हूँ ना, मैं भी तो चल रहा हूँ ना आगे, तो तुम बस भरोसा रखो, मेरे पीछे पीछे चलते रहो, मैं तुम्हें पार लगवा दूंगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइज़र नहीं हूँ, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्ट करें। ये मैं अपनी जर्नी इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको भरोसा मिलता रहे, और आप कॉपी ना करें। लेकिन ये ज़रूर देखें कि हर कोई भाग नहीं रहा है, मैं लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी 41,500 रुपये की मंथली एसआईपी है। ऊपर देखो, इधर देखो, जनवरी की एसआईपी 41,500, 31,500 की कट चुकी है, 10,000 की कटनी और बाकी है, जो बाकी बचे हुए दिन हैं। तो रेस्ट एश्योर के आपका भाई ओपिनियन मास्टर तो लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, और आपके साथ रोज़ पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ, रोज़ दिखा रहा हूँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप घबराओ मत, टेंशन मत लो, बस सोचो मत, ठीक है। और अगर आपको पैनिक हो रहा है तो मैं कहूँगा मेरे वीडियो भी देखने बंद कर दो। देखो ऐसी बात कोई यूट्यूबर नहीं बोलता, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप पैनिक हो रहा है तो मेरे वीडियोस देखने बंद कर दो, मेरे वीडियोस या और कोई वीडियोस। और अगर आपको पॉजिटिव आत्मविश्वास मिलता है, भरोसा मिलता है मेरे वीडियो से, तो देख लो। लेकिन फिर फालतू के वीडियोस मत देखो कि इतना घट गया, इतना उड़ गया, उससे तुम्हें और ज़्यादा पैनिक होगा। तो बस साथ बने रहो, आई थिंक जल्दी ही हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।